हाथरस की बेटी पहले तो जद्दोजहद करते करते हालातों से और अपनी तबीयत से जिंदगी की जंग हार गई। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार को लेकर परिवार वालों ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल हाथरस की बेटी का रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार हो गया। परिवार वालों का यह आरोप है कि बिना अनुमति के पुलिस कर्मियों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर पहले से ही पुलिस सवालों के घेरे में थी और अब परिवार वालों का एक बार फिर से पुलिस पर आरोप अंतिम संस्कार को लेकर। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना अनुमति के पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। जी मीडिया संवाददाता शोएब रजा जुड़ गया हमारे साथ हाथरस से इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शोएब, ये अपने आप में खबर नहीं है, एक दर्द है परिवार का, एक विडंबना है परिवार की जिसके साए में अब उसे जिंदगी भर जीना है। लेकिन दूसरी तरफ अब अंतिम संस्कार को लेकर परिवार वालों ने जो सवाल खड़े किए हैं, आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या देखा, क्या समझा, क्या हुआ था वहां पर? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए जाहिर सी बात है कि जो हाथरस का जो वाकया, जो घटना हुई है, वो यकीनन जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ घटना नहीं है बल्कि दर्द है परिवार का। और 14 सितंबर के बाद से ही ये परिवार लगातार इंसाफ के लिए भटकता नजर आ रहा है। और कल जब सुबह के वक्त ये खबर आई कि बेटी अब दुनिया में नहीं रही, उसके बाद हमने देखा है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में लगातार ये कोशिश की गई कि कुछ डिमांड थी इन लोगों की कि सरकार उन डिमांड्स को, उन मांग को माने और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाए। शाम होते होते तकरीबन 9 बजे, क्योंकि मैं कल दिन भर सफदरजंग हॉस्पिटल में था दिल्ली, और तकरीबन 9 बजे के बाद ये कोशिश की गई कि जो पिता है मृतिका के, उनको हाथरस लेकर जाया जाए और शव को भी लेकर जाया जाए। तमाम बातें हुई कि डीएम आएंगे, प्रशासन के जो लोग हैं वो गांव में आएंगे और बात करेंगे और जो भी आपके मांग है उनको मान लिया जाएगा। वो इस भरोसे के साथ यहाँ पर आए। लेकिन ये अब इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है हमसे बात करते हुए भी, जो मृतिका के पिता है और जो दूसरे लोग हैं, मैं क्योंकि घर के बाहर मौजूद, देखिए जमावड़ा है यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि रात वो शव को लेकर आए और आनन फानन में पुलिस ने बगैर परिवार की मर्जी के, बगैर उनकी इजाजत के ही अंतिम संस्कार कर दिया। इसके साथ साथ यह भी आरोप लगाया परिवार की तरफ से कि कोई भी परिवार का एक भी सदस्य उस वक्त अंतिम संस्कार जहां पर किया जा रहा था वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि पुलिस के डर की वजह से तमाम लोग घरों में ही छिप गए थे। और जो अभी की तस्वीर है हाथरस की, वो कुछ इस तरह से है कि पीड़िता का घर जहां मैं खड़ा हूं ये है, और सामने पीएससी की जो गाड़ी आपको नजर आएगी, पुलिस जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं। दिव्यांश, जो मामला है ये, अब इस मामले में 2-3 चीजें इस तरह की है कि हमने बात की कि आप लोगों की डिमांड क्या है। हमने बात की तो इन लोगों का यह कहना है कि वो ये चाहते थे सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस पूरे केस की जो इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में हो या रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, ताकि एक भरोसा कायम रहे।